हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में तीन क्रमागत संख्याओं का योग आपको दिया गया है 36। तो वे तीनों संख्याएं हमें यहाँ पर निकालनी है। ये जो समीकरण है इसको सरल करना है। हम वो किस तरह से करेंगे तो वो आप देखिए। क्रमागत मीन्स होता है जो क्रम से चले। क्रमागत जो क्रम से चले। क्रम कैसे? जैसे एक है तो एक के बाद में दो, दो के बाद में तीन, ऐसे हमें तीन संख्या चाहिए जो क्रम से होनी चाहिए। वो 1 2 3 भी हो सकती है या वो 15 16 और 17 भी हो सकती क्रम से। तो क्रमागत संख्याओं में जो डिफरेंस होता है, जो अंतर होता है, वो कितने का होता है? एक का ही तो होता है ना। 15 से आगे बढ़ेंगे तो एक, 16 16 से आगे बढ़ेंगे तो भी एक। नहीं समझे? अगर एक क्रमागत संख्या आपके पास 15 है तो 15 की अगली क्रमागत कौन बनेगी? 15 में एक जोड़ना पड़ेगा तो 16 बन जाएगा। ठीक है। और ये जब 16 से आगे बढ़ोगे तो आपको 16 में भी एक जोड़ देना पड़ेगा। ऐसे आपको एक एक बढ़ाते हुए चलना है तो क्रमागत संख्याओं का पता आपको चल जाएगा। तो हमें यहाँ पर जो क्रमागत संख्याएं हैं वो लेनी है अक्ष के रूप में, क्योंकि इक्वेशन बनाना पड़ेगा ना। तो हम मान लेते माना तीन क्रमागत संख्याएं क्रम से, यानी क्रम के साथ रखना है। तो पहली क्रमागत संख्या हमने रख ली यहां पर अक्ष। तो अक्ष के बाद में जो क्रम से संख्या आएगी वो कौन आएगी? भाई 10 के बाद में कौन आता है? तो आप कहोगे सिर्फ 10 के बाद में तो 10 प्लस 11 ही तो आता है ना क्रम से। तो 10 में आपने अगर एक जोड़ा है तो अक्ष में भी एक जोड़ना पड़ेगा। तो अक्ष प्लस एक। अब अक्ष प्लस एक के बाद में कौन आएगा? भाई 10 प्लस एक के बाद यानी 11 के बाद में कौन आएगा? तो ये 10 प्लस एक था, इसमें एक और बढ़ा देंगे तो ये 12 हो गया ना। 10 और 11 और एक 12। तो अक्ष प्लस एक के बाद में कौन आएगा? अक्ष प्लस दो। अब वो दो कहां से आ गया? भाई अक्ष प्लस एक तो पहले से था ही ना, इसमें हमने एक और बढ़ा दिया, क्योंकि क्रम का मतलब उसमें एक और बढ़ाते जाना है। जब पहली संख्या अक्ष बनेगी उसके बाद में अक्ष प्लस एक बनेगी तो उसके बाद में कौन सी आएगी? अक्ष प्लस दो। इसके बाद में कौन आएगी? अक्ष प्लस तीन। यदि चार क्रमागत संख्याएं होती तो हम मानते कैसे? अक्ष, अक्ष प्लस वन, अक्ष प्लस टू और अक्ष प्लस थ्री। तो यहां पर तो तीन ही संख्या थी, ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी। तो हमने तीन क्रमागत संख्या यहां पर रख ली। अब वो कह रहा है कि इनका योग है, अगर हम इन तीनों संख्याओं को जोड़ते हैं तो इनका जो जोड़ है ना वो किसके बराबर आना चाहिए? 36 के बराबर आना चाहिए। ऐसा किसने कहा? प्रश्न वाले ने कहा। तो हम यहाँ पे रख सकते हैं प्रश्नानुसार। तो इन तीनों को अपन जोड़ देंगे। अक्ष पहली संख्या में जोड़ेंगे दूसरी संख्या को, फिर जोड़ देंगे इसमें तीसरी संख्या को, और इन तीनों क्रमागत संख्याओं का जो जोड़ है ना वो क्वेश्चन वाले ने कहा था 36 आएगा। 36 आएगा तो देखो एक अक्ष यहां बैठा है, एक अक्ष यहां बैठा है, एक अक्ष यहां बैठा है। तो अक्ष कितने हो गए? एक बार और एक बार, दो बार, दो बार और एक, तीन बार। तो अक्ष यहां पर आ जाएगा तीन बार। और संख्या में देखिए दो तो यहां पर बैठा है, एक दो तो यहां पर है, एक यहां पर, एक और दो तीन हो गए ना। तो संख्या में भी दो और एक तीन हो गए और बराबर में कितने हो गए? 36। ठीक है। अब इसमें जिसके साथ अक्ष लगा हुआ है ना वो तो होती है चर राशि, इसको अपन चर कहते हैं, वेरिएबल होता है ये। और जो तीन है जहां पर ओनली संख्यात्मक मान है वो अचर होता है, कांस्टेंट वैल्यू। और ये भी क्या है? अचर, कांस्टेंट। तो ये भी अचर, ये भी अचर, ये दोनों सेम कैटेगरी है। तो फिर ये यहां चर के पास क्या कर रहा है? तो ये चर से अपनी जगह छोड़ देगा और ये अचर में चला जाएगा, यानी बराबर के इस साइड था, लेफ्ट हैंड में था, राइट हैंड में ये चला जाएगा। तो राइट हैंड में जाने की वजह से जो प्लस का था ना तो ये किसका बन जाएगा? माइनस का बन जाएगा। तो प्लस का तीन बाहर निकलेगा तो माइनस का तीन बन जाएगा। तो तीन अक्ष बराबर 36 में से आप तीन को निकाल दीजिएगा तो 33 बच जाएगा, वो भी किसका बचेगा? प्लस का। तीन और अक्ष के बीच में किसका साइन है? जैसे होता ना तीन गुणा अक्ष, तो इसको अपन रख देते तीन अक्ष, क्योंकि तीन में अक्ष मिल नहीं सकता ना। अगर दो गुणा तीन होता तो आप छह चिपका देते फटाक से, ये तो मिल जाते, सेम कैटेगरी में थे। लेकिन ये अचर और चर होने की वजह से ऐसे रहेंगे। तो यहाँ बीच में चिन्ह किसका है? गुणा का। और गुणा किस में चला जाएगा? भाग में। तो अक्ष बराबर हो जाएगा 33 और बटे में आ जाएगा तीन। तीन का भाग लगाएंगे तो तीन एकम तीन हो जाएगा और तीन एकम तीन, यानी 11 बार इसका भाग पूरा पूरा चला जाएगा। अब हमने क्रमागत संख्याएं मानी क्या क्या थी? हमने मानी थी अक्ष। तो तीन क्रमागत संख्याएं, अतः क्रमागत संख्याएं जो हमने क्रमागत संख्याएं मानी थी उनका हमें पता चल चुका है। तो पहला जो अक्ष है यहां पर आप रखोगे 11, तो यह आ गया 11। फिर 11 में एक बढ़ा देंगे, 11 और एक 12। फिर यहां भी 11, 11 और दो 13। आगे ना तीन क्रमागत संख्या 11, 12 और 13। आप इनको जोड़ के देखना, 11 और 12 23, 23 और 13 होते हैं 36। इनका जोड़ एकदम सही था, क्वेश्चन वाले ने यही कहा था
कि 3 क्रमागत संख्या ज्ञात कीजिए और जिनका जोड़ है ना वो कितना आ जाना चाहिए, 30, ये 36 आ जाना चाहिए। तो 36 आ भी गया। तो वे तीनों क्रमागत संख्या ज्ञात कीजिए, हमने ज्ञात कर दी 11, 12, 13। यदि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।